आयोग के पलटवार के बाद भी बिहार में चल रहे वोटर अधिकार यात्रा पर कोई असर नहीं दिख रहा है। महागठबंधन के नेता अब भी बिहार में मतदाताओं के बीच में है। इससे क्या भ्रम की स्थिति बढ़ेगी या कमेगी? हमारे साथ बात करने के लिए दीपांकर भट्टाचार्य वरिष्ठ नेता हैं। सर, चुनाव आयोग ने 1.5 घंटे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और सारे सवालों को लेकर उन्होंने जवाब दिया। जो हाल कोई सवालों का उन्होंने जवाब नहीं दिया, उन्होंने अपना पक्ष रखा और उससे एक बात बहुत साफ दिख गई कि चुनाव आयोग भाग रहा है। चुनाव आयोग की ही तो जिम्मेदारी है कि एक साफ सुथरी मतदाता सूची बने और साफ सुथरा चुनाव हो। अब चुनाव आयोग मतदाता सूची के पूरे मामले को अब बीएलओ के ऊपर नीचे के लोगों के ऊपर डाल दे रहे हैं, तो चुनाव आयोग की क्या जिम्मेदारी तब है? इसीलिए कल आपने देखा होगा कि एक तरफ चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जो चुनाव आयोग एक तरीके से अपनी जिम्मेदारियों से भागने का संकेत वहाँ से मिल रहा है, और इधर बिहार है, मतदाता अधिकार यात्रा कल हम लोगों ने शुरू की। बिहार चुनाव आयोग को भागने नहीं देगा। बिहार को साफ सुथरा चुनाव चाहिए, बिहार को साफ सुथरी मतदाता सूची चाहिए। और ये जो 65 लाख लोगों का नाम हटा दिया गया, जिनमें से 35 लाख लोग बिहार के अपने मजदूर हैं जो बाहर जाते हैं कमाने के लिए, और आज बिहार के अंदर उनको बाहरी घोषित कर दिया जा रहा है। 22 लाख लोगों को चुनाव आयोग ने कहा कि मुर्दा है। इतने सारे लोग निकल रहे हैं बिहार में जो जिंदा हैं, उनको मुर्दा घोषित कर दिया गया। ओपोनेंट पार्टियां हैं, उन्होंने कहा कि आप लोग संविधान को पहले भी नहीं मानते थे, संवैधानिक संस्था पर सवाल उठाते थे, अब आप चुनाव आयोग जैसी संस्था पर भी जब इतने बात को खुलकर क्या संविधान से ऊपर है? चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था तब है जब वो संविधान के हिसाब से काम करे। हम तो यही बात कह रहे हैं कि चुनाव आयोग अपनी जो जिम्मेदारी है उसको निभाए। कोई भी संस्था वो संविधान से ऊपर नहीं है। संवैधानिक संस्था का मतलब ये नहीं है कि आप संविधान के चलते आपका निर्माण हुआ है, संविधान के चलते आपको अधिकार मिला है, लेकिन आपको काम संविधान के हिसाब से करना पड़ेगा। आप संविधान से ऊपर नहीं है। चुनाव आयोग कोई संविधान से ऊपर नहीं है, ना कोई सरकार संविधान से ऊपर है। तो संविधान एफिडेविट की बात सिर्फ और सिर्फ वो कर रहा है कि आप उसके जरिए राजनीति कर रहे हैं, आप लोग कर रहे हैं कि वो नहीं। वो एफिडेविट का सवाल तो कर्नाटका को लेकर के जो उठाया, हमें लगता है कि गलत है। चुनाव आयोग को इतना बड़ा घोटाला कहीं अगर उजागर होता है तो आपको तो उस घोटाला का उसकी जांच करनी चाहिए। आप जांच करने के बजाय आपको पता है कि 1 लाख लोगों का नाम जो है वो फर्जी जुड़ा है, उसमें इतनी गड़बड़ियां हैं, आपको पता है। मान लीजिए हो सकता है कि 1 लाख ये बोल रहे हैं, आप कह सकते हैं कि 80,000 होगा, वो बात अलग है जांच करके। लेकिन इतना बड़ा मामला है, इतनी बड़ी अनियमितता है, चुनाव आयोग को तो उसको जाँच कराना चाहिए। ये तकनीकी सवाल है, ये तकनीकी सवाल है कि आप एफिडेविट दीजिए। एफिडेविट क्या? चुनाव आयोग के ही तो पूरे मतदाता सूची तो चुनाव आयोग की है, तो चुनाव आयोग के ही तथ्य को लेकर के उनके सामने रख दिया गया। इसमें एफिडेविट क्या चाहिए? और ये कहीं कोई अंडरग्राउंड तो नहीं किया गया, खुलेआम किया गया। और राहुल गांधी ने कहा कि भाई हम तो संविधान से शपथ लिए हुए हैं, तो संविधान की शपथ से ऊपर और क्या शपथ होती है? चलिए, शुक्रिया सर। ऑल इज वेल है सर सब गठबंधन में? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सीटों को लेकर भी बड़ा लोग कह रहे हैं कि जो यात्रा अभी बात है वोट की, बात है अभी वोट की, एक आदमी के वोटिंग राइट की। सीट के बाद अपनी जगह पर है, वो बात हो जाएगी। शुक्रिया। और यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। आप लोग देखने आए हैं या मतदाता सूची में वाकई में आप लोगों को लगता है कि गड़बड़ी है? हम लोग तो अभी नहीं पता, अभी तो बन के अभी गया है लिखा के। हाँ, अभी तो लिखा के गया हम लोग के। भ्रम वाली स्थिति है ये जो चल रहा है, ये वोटर अधिकार यात्रा जो लोग घूम रहे हैं, तो ये आप लोगों के लिए है या सिर्फ अपनी राजनीति के लिए लोग अपना घूम रहे हैं? सब अपना अपना काम से घूम रहे हैं। आपका मतदाता सूची में कोई गड़बड़ी नहीं है? नहीं, हम लोग तो अभी तक कोई गड़बड़ी नहीं आया है। लिस्ट आएगा उसके बाद में पता चलेगा हम लोग के। एक लिस्ट तो आ ही गया है ना? आ गया, उसमें हम लोग अभी चेक नहीं किए हैं। वोटर लिस्ट में नाम है आप लोगों का? हाँ है। हाँ? अच्छा, आपका है वोटर लिस्ट में नाम? वोटर लिस्ट में नाम है। हाँ है वोटर लिस्ट में नाम। राशन कार्ड में नाम नहीं है। राशन कार्ड में नहीं नाम नहीं। लोग ऐसे ही खाली घूम रहे हैं भ्रम फैलाने के लिए कि तो हम तब है तो घूम रहे हैं, तब करेंगे तब ना। अच्छा, तो ये बताइए महिलाओं के लिए कैसा काम हो रहा है बिहार में? ठीक है, हो रहा है जो भी हो रहा है। ठीक है। नीतीश कुमार कैसा काम किए हैं 20 साल? ठीक है किए हैं। इस बार मुख्यमंत्री कौन बनेगा? कौन बनेगा? पंजा छाप बनेंगे। हाँ, पंजा छाप बनेंगे। अरे ये वो गाड़ी देख के तो नहीं कह रही हो? गाड़ी देख के आपका भी मतदाता सूची में नाम है? है? कटा नहीं है? अच्छा, एक बात बताइए, पूरे देश में लोग पूछता है कि बिहार के लोग जिनके लिए लोग यात्रा कर रहे हैं, उनसे पूछिए कि क्या उनका मतदाता सूची में नाम है नहीं है? नाम तो सभी को है अभी, गड़बड़ी नहीं हुई है? गड़बड़ नहीं है। तो ये लोग कह रहे हैं कि 65 लाख नाम काट दिए, कहीं 18,000, कहीं 20,000 एक विधानसभा में। आपके जानने में कुछ है कि लोगों का नाम कटे हैं या वो जिंदा है और अभी तो ऐसा ना है, फिर फार्म भरा रहा है, इसमें कुछ हो सकता है।
अभी जो फार्म भरा रहा है अभी कोई भ्रम की स्थिति नहीं है ना है। आप लोगों के बीच में? अभी तो ना है, अभी ना है। नहीं, नहीं। मतलब चुनाव ठीक से काम कर रहा है। हाँ हाँ? हाँ। और ये लोग जो ये घूम रहे हैं वोटर यात्रा के लिए, तो ये अपनी राजनीति के लिए घूम रहे हैं या आप लोगों का इसमें कंसर्न है कि नहीं आप लोगों की हद की बात हो रही है? इस सब तो हम ही लोग के हद की बात न हो रही है। हम लोग तो मान लीजिए वोट के लिए ही न घूम रहे हैं, अब आगे भाग जाने। क्या माहौल है बिहार में? घर में तो है इसी का पंजा छाप। अरे पंजा छाप के गाड़ी देख के तो नहीं कह रहे हो आप? नहीं सर, नहीं सर, जो हम खुद जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? उदय प्रजापति। उदय प्रजापति। घर से कम जो और ये जो नीतीश कुमार पेंशन दे रहे हैं, 125 यूनिट बिजली फ्री कर दी है। पेंशन दे रहा ये है तो देखो, ये अब तो बिजली का बिल आता नहीं होगा आपका? है? अब तो बिजली का बिल नहीं आता होगा? नहीं आता है। तो मान लीजिए कि 2 महीना नहीं आया तो उससे क्या होगा, जिंदगी परवरिश हो जाएगा हमको। और 2 महीना के बाद फिर आगे लगेगा 800 रुपया दिन। फिर वही बात हो जाएगा। हाँ? साग भात तो खा कर जी रहे हैं हमने, क्या करें, अभी हवस के लिए खाली सब हो रहा है। अरे हम लोग तो घूम रहे हैं तो कहा कि देखो बिजली का बिल मीटर है वहाँ, यहाँ सरकार पूछे कि जाके पूछिए गरीब के यहाँ से कि बिजली का बिल आ रहा है, पहले कितना आता था? 1 महीना से तो नहीं आया है अभी। हाँ, तो पहले 1 महीना से अनाउंस ही किया है। तो पहले तो अभी करता था। ये बताइए कि ये क्या माहौल है, ये सब पोस्टर बैनर ये सब का कुछ है ऐसा? हाँ हाँ है ना। हवा है। हाँ? हाँ? चलिए, तो मैं आपको माहौल इसलिए दिखा रहा था कि औरंगाबाद में ये यात्रा है, औरंगाबाद से गया, नवादा, लखीसराय, और देखिए कि ये देव मंदिर है, प्रसिद्ध देव मंदिर है, और यहाँ इस तरीके के वीवीआईपी मूवमेंट होते रहे हैं। तो ये माहौल है औरंगाबाद का, और जिन इलाकों से वोट अधिकार यात्रा गुजर रही है उस यात्रा का माहौल मैं आपको दिखा रहा हूँ। जितने नेता हैं, चुनाव आयोग ने लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, पलटवार किया, जवाब मांगे, और ये तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ और फिर आपको कहीं और ले चलूँगा। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए और तस्वीर के बाद फिर मैं आपको कुछ और चीज़ें दिखाता हूँ। राहुल गांधी की पदयात्रा की तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। तो देखिए, मैं यात्रा की तस्वीर भी आपको माहौल दिखा रहा हूँ जिन जिन यात्रा से गुजरी है, कि राहुल गांधी यहाँ सामने आपको दिख रहे होंगे, और इनकी जो पदयात्रा है वो लगातार जारी है। और वोट अधिकार यात्रा के जरिए राहुल गांधी औरंगाबाद के अलग अलग गांव, कस्बों और अन्य जगहों पर ये दिख रहे हैं। तो ये माहौल है, जिन जिन जगहों से यात्रा गुजर रही है वहाँ का माहौल क्या है